Hi guys, welcome to my YouTube channel The Girl Next Door and welcome to another vlog जो कि होने वाला था technically ईद vlog but ईद this is the third day of ईद. हम लोग ईद सही से सेलिब्रेट नहीं कर पाए. Why did I not vlog? What happened? मैंने सोचा कि अभी मैं जस्ट रेडी हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक रेडी होते होते आपको एक कैचअप दे दूं कि what all happened ईद पे एंड आज क्यों मैं थर्ड डे पे ब्लॉग कर रही हूँ एंड एवरीथिंग एल्स. सो या मैं आपको अपनी एक लाइफ की छोटी सी अपडेट दे देती हूँ. इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द अपडेट यू कैन इजिली स्किप ऑन टू द इंटरेस्टिंग जूसी पार्ट बट या इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो क्या क्या हुआ एंड why am I here and why am I not in my ससुराल and everything then just stay tuned because मैं रेडी होते होते आपको सब कुछ बताने वाली हूँ. So yeah, without further ado, let's get started with the supposed Eid vlog. मैं रेडी होके जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ. तो दिस इज गोइंग टू बी माई ईद बेसिकली बिकॉज पहले 2 दिन तो मैंने कोई कपड़े भी नहीं पहने, ना मैं रेडी हुई ना मैं कहीं गई. सो दिस इज गोइंग टू बी माई ईद और जो भी मैं कुछ करने वाली हूँ यहाँ से आगे वो मैं व्लॉग करने वाली हूँ इस व्लॉग में. सो ये सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ मॉइस्चराइजर. मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और टोनर लगा लिया है. सो बेसिकली द थिंग वॉज कि इट वॉज डिसाइडेड कि मैं ईद करने इस बार ससुराल नहीं जाऊंगी बिकॉज अभी मैं गई थी मीठी ईद पे एंड वहाँ पे शादी भी थी रमज़ान के बाद एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा टाइम था. बट द थिंग वॉज कि मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थोड़ी बहुत बिकॉज गर्मी थी एंड शादी वाला घर था, काफ़ी सारे लोग थे, इसीलिए हम मतलब यू नो हो जाता है कभी कभी. एंड वहाँ से जब मैं आई तो मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई गर्मी की वजह से. सो माई हस्बैंड सेड के इस बार तुम ईद पे मत जाना एंड माई इन-लॉज ऑल्सो दे आर वेरी लाइक केयरिंग. तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा गर्मी है, पीपल आर डाइंग, पीपल आर गेटिंग हीट स्ट्रोक, सो यू डोंट कम, आप मत आओ इस बार. तो आई वाज लाइक ओके. तो बट स्टिल आई वाज लाइक कि मैं जहाँ भी ईद करूँ मैं इफ़ी के साथ ही करूँ, अपने हस्बैंड के साथ ही करूँ. बट द थिंग वॉज मैंने उन्हें बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी कि चलो दिल्ली में ईद कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने शादी के बाद फर्स्ट ईद दिल्ली में करी थी. दिल्ली में जो है ना बड़े वाले भैया रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है. तो हमने सोचा कि मैंने उनसे कहा कि हम यहाँ ईद कर लेते हैं. बट देन ही सेड नो, अब्बा वहाँ पे है, बाकी सारे भाई भाभी वहाँ पे, बच्चे वहाँ पे एंड पता नहीं फिर कब यू नो मौका मिले, छुट्टी मिले ना मिले एंड ऑल. सो ही इज लाइक दैट. तो मैंने कहा चलो सही है, मतलब ही विल गेट टू स्पेंड टाइम विद अब्बा ऑल्सो एंड एवरीवन एल्स. बेसिकली हम लोग ना इस कंक्लूजन पे पहुंचे दैट मैं अपने घर अलीगढ़ में अपने मम्मी पापा के पास ईद करूंगी एंड वो गाजीपुर में करेंगे अपनी फैमिली के साथ. बहुत ही सैड नोट पे मैंने ये बोला कि चलो ठीक है. उस बीच ये भी हुआ दैट वी वेंट ऑन अ वेकेशन ऑल्सो उससे पहले एंड देन वेकेशन से आते ही नेक्स्ट डे इफ वी लेफ्ट एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई लुक सो टैंड बिकॉज हम लोग काफी ज्यादा टैन हो गए. एंड डोंट वरी, मैंने पूरी वेकेशन ब्लॉग करी है, मैं भी लोकेशन रिवील नहीं करी हूँ बट मैंने सब कुछ ब्लॉग किया है. तो ईद ब्लॉग के बाद वो वेकेशन ब्लॉग स्टार्ट होगा. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इज द रीजन व्हाई आई लुक सो टैंड. बहुत ज्यादा ही टैनिंग हो गई है बट इट्स गुड. वेकेशन टैन्स आई ऑलवेज लव. तो ये सीन था. वेकेशन से हम आए, जस्ट हमने अपना सामान डंप किया हमारे फ्लैट पे एंड मैं आ गई अपनी मम्मी के यहाँ एंड नेक्स्ट डे इफ़ी को रात में 12:30 बजे निकलना था. हुआ ये हम लोग, मैं मम्मी और हम लोग चले गए ग्रोसरी शॉपिंग करने बिकॉज ईद आ रही है तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी. तो मम्मी चली गई एंड हम लोग चले गए दोपहर के 3 बजे. इतनी ख़राब धूप थी. दिस वॉज ऑल माई स्किन केयर इज डन. नाउ आई एम गोइंग टू डू माई मेकअप. सो आई वॉज ओके वेट, दिस इज माई मेकअप पाउच. जो मेरे ट्रिप के पाउच थे ना स्किन केयर एंड मेकअप वही मैं एज इट इज यहीं ले आई. मैंने कुछ भी अभी अनपैक भी नहीं किया है, यहीं पे हूँ मैं. घर जाके देखना पड़ेगा वापस क्या क्या करना है, वहां भी जाके काम करना होगा. सो एज आई वाज टेलिंग यू तो हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने चले गए एंड मम्मी बिल्कुल दोपहर 3 बजे हमने उनसे कहा अभी कि मम्मा अभी मत चलिए, बहुत धूप है एंड बहुत गर्मी है, अभी आप मत जाइए. तो शी सेड नहीं, इफ्तार जाएंगे तो उनको खाने वाने का भी देखना है, चीजें देखनी है, तो अभी चल लेते, शाम में विल बी लाइक फ्री टू डू ऑल दिस. तो वी वर लाइक ओके. तो हम लोग कार में बैठ के दोपहर 3 बजे चले गए ग्रोसरी लेने. फिर हम लोग ना वेजिटेबल्स भी लेने लगे. तो क्या हुआ कि बहुत उनको ना हीट स्ट्रोक हो गया. वो जैसे ही घर आई वो कांपने लगी, उनको बहुत वीकनेस हो गई, सब कुछ हो गया, उनको फीवर आ गया. तो हमने क्या किया, उनको दवा दे दी कि ठीक है मे बी अभी एकदम से हुआ है तो शी विल बी फाइन. फिर वो उठी 12 बजे. अगेन उनको बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था, वो कांप रही थी बहुत.
ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी, मतलब उस बीच उनको वॉमिटिंग और उनको मतलब वो लूज मोशंस भी होने लगे। सो इट वॉज क्लियरली अ केस ऑफ हीट स्ट्रोक, उन्हें हीट लग गई थी। हम लोग तो जाते रहते हैं बाहर, तो हमें थोड़ी सी आदत है, बट मम्मा लोग नहीं जाते हैं तो उनको इतनी आदत नहीं होती है उस चीज़ की। एंड बाय द वे, अगर आपके घर में भी कोई है, आप भी हो, मत निकलो बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो दिस हैपेंड एंड मीन वाइल इफ़ी ऑल्सो लेफ्ट। उनकी 12:30 की थी और ये सब हो रहा था। एक तरफ हम लोग मम्मी को संभाल रहे थे, एक तरफ मैं इफ़ी को जाने वाने का कर रही थी, उनके खाने का एंड एवरीथिंग। सो ऑल दिस वॉज हैपनिंग एंड ही जस्ट वेंट एंड मम्मी का ये सीन था कि हमने उनको फिर एक दिन उनको बुखार हो गया था, फिर हमने उनको डोलो दी एंड शी वेंट टू रेस्ट एंड ये सब हुआ। नेक्स्ट डे उनकी तबीयत बहुत खराब थी, मतलब मैं भी अपनी ईद का, मेरे कुछ सामान घर पे था, मेरी चूड़ी, मेरी सैंडल, मेरी ज्वेलरी घर पे थी। तो मैंने सोचा था कि मैं चांद रात वाले दिन जाके जल्दी से ले आऊंगी। तो एक दिन, मतलब चांद रात से एक दिन पहले मम्मी बीमार पड़ी, चांद रात वाले दिन शी वॉज बीमार, ईद वाले दिन भी शी वॉज वेरी बीमार। और क्योंकि उनके अंदर बहुत वीकनेस हो गई थी, इतना ज़्यादा लूज मोशन हुआ था, सब कुछ हुआ था, तो उनको बहुत लूज वो हो गया था, वीकनेस हो गई थी। एंड उनका मतलब बहुत मूड भी ख़राब था कि फेस्टिवल है एंड शी इज़ नॉट वेल, शी इज़ नॉट एबल टू डू थिंग्स, साफ सफाई एंड ऑल जो करते हैं मम्मी लोग सब। तो फिर वी टुक द चार्ज, हमने सोचा कि हम ही कर लेते हैं, बट ऑब्वियसली तो ये सब सीन हुआ। ईद वाले दिन उनकी तबीयत ख़राब थी, मतलब मैं, और दूसरी चीज़, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स वाज कि इतनी गर्मी है। अगर सपोज करो मम्मी की तबीयत ठीक भी होती ना, आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू गेट रेडी और पूरा तामझाम एंड ऑल, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कोई क्या ही, मतलब क्या करेगा। दिन भर गर्मी रहती है, धूप रहती है, जैसी शाम होती है तो शाम में कहाँ निकलेंगे, मतलब रात हो जाती है, तो इट्स नॉट सेफ नो। अकेले मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ निकलना, इफ़ी के साथ या किसी के साथ जाना है तो कोई बात नहीं है। सो दैट वॉज द केस। सो आई वाज लाइक, मेरा बिल्कुल भी दिल भी नहीं था, मतलब मैं इनफैक्ट मैंने ना चेंज किया, मैं नहाई भी बहुत लेट, क्योंकि मम्मी को हर घंटा 2 घंटा कुछ ना कुछ खिला रही थी, उनको मेडिसिन देना और सब कुछ करना, वो सारी चीज़ें थी, और मेरा खुद से भी अंदर से मन नहीं था कुछ भी करने का। पहला दिन हमारा ईद का ऐसे चला गया, दूसरा दिन भी ऐसे ही चला गया। इनफैक्ट पहले दिन ईद के ये हुआ कि मम्मी की वीकनेस जा ही नहीं रही है, तो वी हैड टू टेक हर टू द हॉस्पिटल ताकि उनको ड्रिप लग जाए। हम उनको ड्रिप लगवाए हैं ताकि उनको थोड़ी सी, मतलब एनर्जी मिल जाए। उसमें क्या हुआ ना कि जब उनको वो हो रहा था ना लूज मोशन, तो हमने उनको दे दिया ORS नहीं देना चाहिए था, उनकी शुगर भी स्पाइक कर गई। एनीवेज वो सब कंट्रोल में आ गया था। फिर लेकिन उनकी वीकनेस नहीं गई, और उनका पेट भी बहुत गड़बड़ हो गया, तो वी टुक हर टू द हॉस्पिटल। उनको हम लोगों ने ड्रिप वगैरह चढ़वाई, तो 2 घंटा शी वॉज देयर एंड तब जाके थोड़ा सा इट गॉट अ लिटिल बेटर, मतलब उनकी तबीयत, बट अभी भी उनको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। तो पूरा सेकेंड डे भी हमें इसी में गया। मम्मी का अलग खाना बन रहा था, खिचड़ी दलिया एंड ऑल, एंड उनको फ्रूट्स काट के देना, दवाई और वो सब, और हर टाइम उनका थोड़ा शुगर फ्री हम इलेक्ट्रॉल लेके आए थे, वो सब दिया उनको। ये सभी अभी तक चल रहा था। तो सेकेंड डे भी ऐसे ही चला गया। एंड मीन वाइल आई वॉज ऑल्सो मिसिंग माई हस्बैंड ऑफकोर्स। मतलब शादी हो जाती है ना, तो फिर बाद में आपको लगता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ ही करो, बट आई एम सो ग्लैड ऑन दी अदर हैंड दैट मैं यहाँ पे थी एंड आई वॉज एबल टू टेक केयर ऑफ माई मदर। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मुझे बहुत टेंशन होती कि मतलब कैसे क्या, और मम्मी ठीक है नहीं है, क्या हो रहा है उनका खाना पीना, मतलब जो इंसान दूर रहता है उसको बेसिकली टेंशन होती है। सो आई वॉज ग्लैड कि जो अल्लाह ताला करते हैं वो फॉर अ रीजन ही करते हैं ऑफकोर्स। तो ये वाली चीज़ थी। सो आई वॉज एबल टू टेक केयर ऑफ हर। तो सेकेंड डे भी हमारा ऐसे निकला, थर्ड डे भी हमारा ऐसे ही निकल रहा था वो। और इनफैक्ट पता है क्या, मेरी कोई भी एक फ्रेंड के अलावा कोई भी फ्रेंड यहाँ है ही नहीं। एंड पता है क्या था कि आई वॉज लाइक सो सुपर एक्साइटेड कि यार मैं जो है ना ईद करूँगी, यहाँ पे करूँगी, मेरी शादी के बाद पहली ईद है मेरे घर पे, मेरे मतलब यहाँ पे मैके में। एंड आई वॉज लाइक सो हैप्पी, आई विल डू ईद विद माई फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उस चीज़ को लेके। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु गॉट मैरिड, तो वो भी यहीं पे ईद करने वाली थी, उसकी फर्स्ट ईद। तो आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड, हाँ चलो हम लोग ऐसे ही दावत करेंगे, एक दूसरे को घर पे बुलाएंगे, जैसे हम पहले किया करती थी। मैं आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बट मेरे लिए तो मेरी घर में मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी लोग का भी ये था कि जो ऑलरेडी थे, जो काफ़ी लोग चले गए। 2 ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट इन द टाउन। एक की जिसकी शादी हुई, जिसने ईद करी, वो सिर्फ पहले दिन थी ईद के यहाँ के, वो नेक्स्ट डे सुबह ही चली गई। एंड बाकी मेरा कोई और फ्रेंड नहीं है यहाँ पे सिवाय एक के, तो जिसके साथ मैं ईद करूँ। दैट वॉज द केस।
उसमें भी ये था कि चलो मिल लेंगे हम 3 ही सही फर्स्ट डे, लेकिन मैं फर्स्ट डे निकल ही नहीं पाई। मैं निकली 8:30 बजे गई, वो भी बिकॉज मेरी वो फ्रेंड नेक्स्ट मॉर्निंग जा रही थी, बस उससे मिली। मैंने ईद का सूट नहीं पहना था, मैंने नॉर्मल ऐसे कपड़े पहन के गए, उससे हम लोग मिले, एंड देन वापस आ गए। दैट वॉज द केस। सेकेंड डे खैर तो कोई मेरी फ्रेंड भी नहीं थी। आई फेल्ट लाइक वेरी वो, और जो था भी मतलब यहाँ पे गर्मी की वजह से हमने कोई प्लान नहीं बनाया, क्या ही मिलना है, क्या करना है, वट एवर। सो ये ऐसे ही चला गया। इतनी ज़्यादा गर्मी है, कौन तैयार हो, कौन जाए, ये वाला केस था। बट आज मेरी फ्रेंड ने बोला, आज अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी की तबीयत काफ़ी बेटर है, मतलब अभी भी उनको वीकनेस है, अभी भी उनका वही परहेजी वाला खाना चल रहा है और सब कुछ हो रहा है, बट थोड़ा बेटर है अब उनका चीज़ें। तो माई फ्रेंड वॉज लाइक मेरे घर आ जाओ। टेक्निकली मुझे भी इनवाइट करना था अपने फ्रेंड्स को अपने घर, बट वो दैट इज़ नॉट द केस, वो हो नहीं पा रहा, मेरा मूड भी नहीं है, हम लोग कुछ खा बना भी नहीं पा रहे। मतलब हमने बिरयानी बनाई तो इतनी गर्मी थी किसी कुछ खाए नहीं गया, फ्रिज में भी सब चीज़ें वीज़ें, तो ऐसा वाला केस है। अभी थोड़ी बेटर हो जाएगी देन आई विल इन्वाइट। और है ही कौन, मतलब एक ही मेरी फ्रेंड है, तो उसने मुझसे कहा कि चलो घर आ जाओ, एंड देन कल्पना इज ऑल्सो देयर, सो वी मीट। तो उसलिए अब मैं शाम में 7 बज रहे हैं, मैं तैयार हो रही हूँ जाने के लिए। एंड मेरा ईद का सूट था, मेरी चीज़ें भी नहीं थी यहाँ पे, मेरी सैंडल या ज्वेलरी कुछ भी नहीं था, तो वो भी मैं फिर लेके आई। मैं घर गई थी अभी कल कुछ काम से, तो वो मैं लेके आई थी। अभी मैं रेडी हो रही हूँ। और ईद के कपड़ों का सीन ये था कि मैंने जो है ना ईद का जो भी सूट था मेरा, मैंने मतलब बकरीद का सूट वो मैंने ईद पे ही सिलवा लिया था, बिकॉज आई एम लाइक लेजी AF। मैं कपड़े वपड़े सिलवाने के मामले में बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती रहती हूँ, एंड जब तक मेरा टाइम आता है तब तक टेलर मना कर देता है कि नहीं अब हम आपके कपड़े नहीं ले सकते, हमारे पास बहुत बिल्कुल भी जगह नहीं है, अब स्लॉट ही नहीं बचा है। तो मैंने तभी सिलवा लिया था। फिर मेरे 2 सूट्स थे, एक बहुत ही वैसा ना पिस्ता ग्रीन कलर का है, थोड़ा जॉर्जेटी टाइप, जो मैं आज पहनने वाली हूँ, और एक मेरा था ऑर्गेन्जा का, वो मैंने तब सिलवाया था जब इतनी गर्मी नहीं थी। तो इट इज़ लाइक अ डीप डार्क पर्पल ऑर्गेन्जा का सूट है वो मेरा, पाकिस्तानी, तो वो तो मैं पहनने ही नहीं वाली हूँ। तो मेरा एक ही सूट है, वो मैं पहनूंगी। और द वे इफ ही इज कमिंग टुमारो, फाइनली इट इज गोइंग टू फील लाइक होम व्हेन ही इज अराउंड। मतलब हम लोग कितना पास रह लेते तो हम लोग को इतना रियलाइज नहीं होता, बट आई सीरियसली रियलाइज कि मैं मतलब आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू सर्वाइव विदाउट हिम। आई नीड हिम 24/7 बिल्कुल मेरे पास। तो मुझे बहुत ही ख़राब सा लगा, मेरी एकदम बकवास सी ईद गई। ये पूरी अपडेट थी, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, एंड मम्मी की भी तबीयत ऐसी थी तो उसकी भी टेंशन थी, कुछ भी इंजॉय नहीं किया मैंने, अपना कुछ भी नहीं पहना। मतलब आई वॉज लाइक सो, मतलब ये कहते हैं ना जिस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हो ना, वही चीज़ आपकी फ्लॉप जाती है। और इस मामले में मैं ईद के लिए एक्साइटेड थी कि मैं यहाँ करूँगी, बट मेरी बहुत फ्लॉप गई है। एंड आई रियलाइज दैट मैं इफ़ी के बिना ईद तो मैं नहीं कर सकती हूँ। आई नीड हिम वेर एवर वी डू ईद, विल डू टुगेदर। मे बी दिस इज द फर्स्ट एंड प्रॉबेबली होपफुली द लास्ट टाइम दैट वी आर डूइंग ईद अलग अलग, अदरवाइज मैं तो नहीं करने वाली हूँ। सो या दैट वॉज माई लाइफ अपडेट टिल नाउ। और मैं एकदम हाफ मेरा मेकअप हो गया, बस अब मुझे आईलाइनर मस्कारा लगाना है, वो सब करना है, वो मैं कर लेती हूँ अभी बैक कैमरा। एंड मैं अभी आपको ना ऐसे रेडी होके मिलती हूँ, मैं बताती हूँ आपको कि हम पूरा रेडी होके आई विल जस्ट कैच यू नाउ इन अ बिट, आई सी। Okay guys, so I'm all ready, all set, and as usual I'm running late. Actually अजान हो गई थी, मैं सोचा मैं नमाज पढ़ लेती हूँ, but I'm all ready and I wanted to show you guys my suit. So I'm wearing this बहुत ही लाइट ग्रीन कलर का, थोड़ा चमचम है इस पे, ऐसे वर्क है, बट लकीली इसकी जो पैंट्स हैं, इसका जो इनर है वो कॉटन का ही है, तो आई एम लाइक सुपर इजी ब्रीजी। और ये शिफॉन का सूट है, तो काफी ज्यादा हल्का है, ये इतना हैवी नहीं है। सो आई एम लाइक एंजॉयिंग वेयरिंग इट। एंड मैंने इसके साथ ये इयररिंग्स पेयर अप किए हैं। वेट, क्या हो गया, ये इयररिंग्स हैं, दीज आर लाइक नौरत्ना जड़ाऊ वाले इयररिंग्स। मैं पहली बार ये वाला पहन रही हूँ, मैं सेट तो बिल्कुल नहीं पहनने वाली, बिकॉज बहुत गर्मी और दूसरा मैं घर ही जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के। सो ये मैंने पेयर अप किया है, एंड दिस इज माई वॉच एंड माई ब्रेसलेट। ये मेरी मेहंदी भी थी बाय द वे, जो कि अब तो बिल्कुल फेड आउट हो चुकी है, क्योंकि ये इंस्टेंट वाली लगवाई थी मैंने, और वो जल्दी जाती है बर्तन वर्तन धोने में ऑल। एंड दीज आर लाइक द चूड़ीज जो मैंने पहनी है, एंड मैं बस अपनी हील्स पहनने वाली हूँ। एंड दिस इज द मेकअप, it has turned out to be like so good, and this is the suit। मैं पूरा लुक दिखा दूंगी अगर शूट होता है तो। एंड यही मेरा है, अगर मैं कहीं और भी जाऊंगी तो मैं यही सूट पहनने वाली होगी। तो अगर कुछ और भी होगा, मतलब इसके अलावा कहीं मैं जाऊंगी तो ऑफ कोर्स मैं यही पहनूंगी। आई शो यू द एंटायर लुक कहीं भी कहीं ना कहीं भी। सो अभी के लिए चलो अब चलते हैं जल्दी से अपनी फ्रेंड के, उसका फोन भी आ गया है,
So yeah, let's just go now. Finally made it to friend's house and would you like to say hi? Hi. नहीं तो डे 1 डे 2 कर सकती हो, एक तो सुबह के साथ है। वो बहुत बुरा डे 1 था हमारा। कुछ कर वो सिर्फ कैजुअल मीट था, ईद मीट नहीं था। अच्छा है, थोड़ी हवा हवा चलने लगी है, सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड लुक हू वी हैव विद अस। हाय, ईद मुबारक। ओह वाओ यार, कितनी अच्छी मेहंदी लगी यार तुम्हारी। रियली लव इट, कलर ही बहुत अच्छा है। जिसने भी लगाई है गुड जॉब, अगली बार मैं भी आऊँगी लगा। या एंड मुझे अभी हमारी फ्रेंड ने बताया कि सारा खाना उसने बनाया हमारे लिए एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई कि उसने क्या बनाया है, कैसे बनाया है। सो आई विल शो इट टू यू जब भी वो परोसा जाएगा। फिलहाल हम लोग चिल कर रहे हैं, बातें बातें कर रहे हैं एंड टाइम पी रहे थे। सो या आई विल कैच यू व्हेन द डिनर इज़ रेडी। ओके, सो वी हैव पनीर अफगानी समथिंग समथिंग, दिस इज शीर, छोले, कचौड़ी एंड ये कोफ्ते हैं। कितने क्यूट है ना, छोटे छोटे। दैट इज़ द नॉन वेज वर्जन, बोटी अफगानी। अभी मैं नाम पूछती हूँ और फिर बताती हूँ आपको। एंड ये चटनी एंड ऑल है। आई एम एक्साइटेड टू हैव दिस फीस्ट। दैट इज़ मटन अफगानी बोटी, दिस इज़ पनीर अफगानी पनीर। बोटी तो है नहीं, ये तो ऑब्वियसली अफगानी पनीर ही है। Hi guys, I am back home and it was a good day. Good मतलब एटलीस्ट मुझे थोड़ा ईद वाली फील्स आई कि मैं कहीं गई रेडी होके एंड मैंने थोड़ी कुछ खाया पिया, दावत काइंड ऑफ। ऑल दो फोटोज़ हम लोग क्लिक नहीं करा पाए क्योंकि जब मैं पहुंची तो अंधेरा हो चुका था, तो फोटोज़ वी कुडंट गेट क्लिक्ड। बट ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड डे। अच्छा मज़ा आया। काफ़ी दिन बाद एक्चुअली गई थी मैं अपने इस फ्रेंड के घर, स्ट्राइक घर, शादी के बाद तो शायद पहली बार। सो इट वाज लाइक अ नाइस गुड डे एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट। Maybe good news is tomorrow is Iffy coming, so I'm excited to meet him tomorrow and maybe उनके साथ में कहीं जाऊँ एक आध जगह, उनके फ्रेंड्स के यहाँ या कहीं। अभी तो कोई प्लान नहीं है। वेल अगर मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी तो यू विल गेट टू नो। अदरवाइज इफ़ आई एम नॉट कंटिन्यूइंग दिस व्लॉग, इस व्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। प्रे फॉर माई मदर्स हेल्थ एंड सब्सक्राइब कर दो इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। Stay tuned for the vacation content because अब next मैं वही डालने वाली हूँ। We went on a vacation, wait for it, location reveal. I'm all sweaty. Anyways, yeah. So मैं चलती हूँ, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए बाय।